चांद न बदला सूर्य न बदला, बदल गया हिंदुस्तान रे, क्या करे भगवान रे। ये समझिए आज के युग में तो राजनीति है ही नहीं है। राजनीति किसे कहते हैं? राजनीति इसे कहते हैं जो राज्य को बात को कोई नहीं बाहरी बात आ सकता है, उसे राजनीति कहते हैं। ये तो कूटनीति चल रही है, राजनीति है कहाँ? ये भाजपा हम लोगों का बड़ी शोषण कर रही है। भाजपा ब्राह्मण विरोधी है, कितने ब्राह्मणों को छलवा दिया। अब ये बताइए कि जो छला जा रहा है उस सत्ता का पक्ष में जाएगा। ये कैसे कह रहे हैं कि ब्राह्मण विरोधी है? बिल्कुल ब्राह्मण विरोधी है। कितने ब्राह्मणों को हत्या करवा दी मालूम नहीं आपको? नहीं, देखिए बीजेपी का नेव तो ब्राह्मण था, लेकिन मोदी जी बीजेपी सरकार समझ नहीं रही है, उठा करके फेंक दिए हम लोग को। इस वजह से हम लोग सपा के साथ में है। शुरू से मुलायम सिंह भी थे, तो मुलायम सिंह थे उस टाइम में भी वो किसानों के हित में ही काम करते थे। अखिलेश जी भी काम करते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम बलिया के बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां आज प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है समाजवादी पार्टी की ओर से। जो प्रतिपक्ष के नेता हैं राम गोविंद चौधरी जी, उनका विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पे प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बड़े पैमाने पे क्षेत्र के ब्राह्मण समाज के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हैं, क्या सोच के हिस्सा लेने? क्या सोच कर हिस्सा लेने? ये भाजपा हम लोगों का बड़ी शोषण कर रही है। भाजपा ब्राह्मण विरोधी है, कितने ब्राह्मणों को छलवा दिया। अब ये बताइए कि जो छला जा रहा है उस सत्ता का पक्ष में जाएगा। ये कैसे कह रहे हैं कि ब्राह्मण विरोधी है? बिल्कुल ब्राह्मण विरोधी है। कितने ब्राह्मणों को हत्या करवा दी मालूम नहीं आपको? ये तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। विकास कहाँ कर रही है भाजपा? विकास कहाँ कर रही है? नहीं। तेल का दाम बढ़ गया, जिससे किसान को जो है, एक तरफ कहते हैं किसान को हम बढ़ावा दे रहे हैं, किसान को हर सुविधा दे रहे हैं। किरासन डीजल का दाम बढ़ जाएगा तो बताइए किसान आगे बढ़ेगा? 100 रुपये डीजल हो गया है। ये बताएं कि योगी जी ने 5 साल में काम अच्छा नहीं किया? बिल्कुल ऐसा काम नहीं किया। अगली सरकार किसका चाहते हैं आप? अभी हम सपा चाहते हैं। जी हाँ। आप बताइए, कहाँ से आए हैं आप? आए हैं पचरुखा से। जी हाँ। क्या सोच के आए हैं प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेने? आए हैं हम लोग, बीजेपी जो है ब्राह्मण को कुछ कर नहीं रही है। हम लोग आए हैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी के सिर्फ अखिलेश जी को जिताने के लिए। किसानों के हित में शुरू से काम करते हुए आए हैं और काम करते रहेंगे। ये बताएं कि कहा तो जाता है कि जो ब्राह्मण समाज है वो बीजेपी का कोर वोट बैंक है। नहीं, देखिए बीजेपी का नेव तो ब्राह्मण था, लेकिन मोदी जी बीजेपी सरकार समझ नहीं रही है, उठा करके फेंक दिए हम लोग को। इस वजह से हम लोग सपा के साथ में है। शुरू से मुलायम सिंह भी थे, तो मुलायम सिंह थे उस टाइम में भी वो किसानों के हित में ही काम करते थे। अखिलेश जी भी काम करते रहेंगे। ये बताएं कि बाबा ने, योगी जी ने अच्छा काम नहीं किया 5 सालों में? बाबा योगी जी ने काम किया है, अच्छा काम। ना रोड ठीक है, ना सड़क ठीक है, क्या काम किए हैं? वो आते हैं बलिया के लिए, क्या दिए? आज तक कुछ दिए हैं? 5 बार आए, कुछ भी बलिया के लिए नहीं दिए हैं। 5 बार आए बलिया में, क्या दिए हैं बलिया के लिए? कुछ भी नहीं दिए हैं। आए और नाव पर चढ़े, घूम के चले गए। अगली सरकार राज्य में किसकी होगी?
अगली सरकार राज्य में अखिलेश जी की होगी जी। ब्राह्मण समाज एकदम दिल के साथ। हाँ, ब्राह्मण समाज दिल के साथ अखिलेश जी के साथ है। आप बताएं बाबा जी। हम पचरूखा के रहने वाले हैं, रेवती गाय घाट पचरूखा। ये बताएं कि सम्मेलन में, प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हैं, क्या नाम है आपका? प्रभुनाथ ओझा। रघुनाथ ओझा नाम है आपका, तो मतलब लग रहा है कि ये प्रबुद्ध सम्मेलन कुछ बदल पाएगा। चांद न बदला, सूर्य न बदला, बदल गया हिंदुस्तान रे, क्या करे भगवान रे। ये समझिए आज के युग में तो राजनीति है ही नहीं है। राजनीति किसे कहते हैं? राजनीति इसे कहते हैं जो राज्य को बात को कोई नहीं बाहरी बात आ सकता है, उसे राजनीति कहते हैं। ये तो कूटनीति चल रही है, राजनीति है कहाँ? और इतने बात मार काट हो रहा है, क्यों हो रहा है? ब्राह्मणों के लिए बात क्यों ऐसा त्वरित किया जा रहा है? ये समझिए सबसे मेन कारण है कि कम से कम ब्राह्मणों के ऊपर बात ध्यान उनको देना चाहिए। आज तक बलिया में ना कुछ किए हैं न करेंगे। आज इतना दिन से है, कभी भी सुने हैं कि बात बलिया का कोई विकास हुआ, कोई फैक्ट्री वगैरह खुला, कोई जनता का बात नहीं समय निर्णय हुआ कि जिससे बात गरीबों लोग खाने भी मर रहे हैं, 2 पैसे के मुस्ताद हो गए हैं कि उनके पास खाने के लिए नहीं है, और वो बात बेचारे बात ठोकर खा रहे हैं रोड पर। इससे बढ़कर क्या आप कहें हम? सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा। कहाँ हो रहा है? ये गेहूँ और चावल बांटने से विकास होगा? चावल और गेहूं बांटने से विकास नहीं होगा। देश का बात विकास उसी वक्त में होगा जो मिल फैक्ट्री को लेगा, किसी को जीने का रोजी रोटी मिलेगा, तब जाकर के विकास होगा। इस तरीके से विकास नहीं होगा। देश का विकास के लिए 6 लाख करोड़ रुपया देश की संपत्तियों को गिरवी रख करके लाएंगे। रेलवे गिरवी नहीं, ये बेच रहे हैं लोग। गिरवी नहीं है, बेच रहे हैं। देश से बेचा रहा है। हमारा देश को बचाना है तभी भी समझिए देश चलेगा, नहीं तो चलेगा नहीं। ये तो कह रहे हैं हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। कहाँ राष्ट्र के बारे में सोचते हैं? राष्ट्र के बारे में सोचते तो फिर ये बातें नहीं होता। राष्ट्र के बारे में सोचते, राजनीति असली करते। ये तो कूटनीति है कि एक बात नहीं समझिए कि 5 भाई हैं तो उनको फोड़ करके और ये समझिए उनसे लूट करके हम खा लें। किसी को बात क्या अपने घर से गेहूं चावल दे रहे हैं, जनता से ले रहे हैं, इधर से घुमा करके इधर बात दे रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। 100 रुपये पेट्रोल और डीजल चल रहा है, 200 रुपये। बताइए इस तरीके से जब चलेगा तो बात हमारा देश कैसे विकास करेगा? जहाँ ये समय कि हम 30 रुपया 35 रुपये तक डीजल और पेट्रोल किने, आज हम 100 रुपया 150 रुपये किन रहे हैं, कहाँ से होगा? ये तो कहते हैं हम चाय बेचने वाला है, किसान के बेटा है, और चाय बेचने वाले हैं तो चाय बेचे उतना ही का हाल जाने। अब जो कहे कि बात हम प्राइम मिनिस्टर का हम हाल जाने तो नहीं जान पाएंगे। चाय बेचने वाले रोड पर बात घूम करके बेचते हैं। अब कोई कहे कि बात नहीं समझिए कि हम बात बड़का राष्ट्रपति बन जाए, बन करके देश को हम चला लें, तो बड़ी असंभव की बात है। ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, कूटनीति कर रहे हैं। ये नहीं चला पाएंगे, कभी नहीं चला पाएंगे। 7 साल कैसा रहा? 7 साल 7 साल कहाँ रहा? सभी लोग ये मेरा कगार पा गए हैं मरने के। 7 साल के बीच में मरने के कगार पा गए हैं। मोदी जी का, योगी जी का कैसा रहा? योगी जी का वही हालत है। ये तो बात असली में ब्राह्मण का ये समझिए कि नाश करने के चक्कर में पड़े हैं। तो वो बात ब्राह्मण तो परशुराम अवतार ले लेगा, उस दिन बात क्षत्रियों का बात कई बात संहार कर देगा। परशुराम जी का चल रहा है नू, परशुराम जी का जहाँ मती घूमा कि फिर बात क्षत्रिय लोग चले जाएंगे, तो ब्राह्मण के जरिए समझिए कि फिर क्षत्रिय का ये समझिए कि उत्पत्ति हुआ। इसलिए कि बात नहीं समझिए गर्भवती थी और ब्राह्मण के आड़ में रह करके ये समझिए कि बात उनके संतान हुआ, इसलिए बात फिर क्षत्रियों का बात संतान चला। नहीं, संतान नहीं चलता।
आगे क्या सोच रहे हैं 2022 में कौन? अब 22 में सोच रहे हैं अच्छा पोजीशन मिलेगा उसको किया जाएगा। किसको मिलने की उम्मीद है अच्छा पोजीशन? अभी तो पोजीशन ये समझिए कि सपा को मिल रहा है और सपा को मिलेगा। प्रबुद्ध समाज सपा के साथ है? हाँ हाँ, धोखा देगा इन मौके पे? ना कभी भी धोखा नहीं देंगे ना, ये तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि जो कोर वोट बैंक है ब्राह्मण समाज का वो तो बीजेपी के साथ है। नहीं तो हम सपा हैं। हाँ पहले थी नेव था, पहले था, लेकिन जब से ये लोग हो गए ना, अटल बिहारी वाजपेयी थे तब से, उस टाइम में थे ब्राह्मण, लेकिन आज के प्रवेश में कोई है नहीं, इसलिए कि मोदी जी जो भी सरकारी चीज़ है वो प्राइवेट में कर रहे हैं। बिजली विभाग हो, रेलवे विभाग हो, ना किसी की नौकरी ना चाकरी, जो है खाने पीने सब फैक्ट्री बंद है, लोग परेशान हैं। तो बताइए, अब ब्राह्मण को तो एकदम निकाल दिए हैं, इसलिए हम लोग सपा के साथ हैं, सपा के साथ रहेंगे। मुलायम सिंह जो थे वो भी पहले किसानों के हित में काम कर देते, अखिलेश जी भी बलिया बहुत काम किए हैं। अब जोगी जी आए तो एक भी काम नहीं किए बलिया के लिए, आए और घूम के चले गए, 5 बार बलिया में आए हैं लेकिन कुछ भी नहीं दिए बलिया के लिए।